हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की रुचिरा भाग 1 के सप्तम पाठ को हिंदी अनुवाद के साथ समझाया था। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है उच्चारणम कुरु। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। हमें ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। ये जितने भी शब्द हैं ये सारे हमारे अव्यय हैं। अव्यय क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। एक और बार आप सुन लो कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मैं इन शब्दों का अर्थ भी बता रही हूँ, आप इन शब्दों को पेंसिल से लिख लो, ठीक है। यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ। यदा, यदा का मतलब होता है जब। अपि, अपि का मतलब होता है भी। अहर्निशम मतलब दिन रात। तत्र मतलब वहाँ। तदा मतलब तब। अद्य मतलब आज। अधुना मतलब अब। कुत्र मतलब कहाँ। कदा मतलब कब। स्वः मतलब आने वाला कल। एव मतलब ही। अत्र मतलब यहाँ। एकदा मतलब एक बार। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। कुतः मतलब कहाँ से। अन्यत्र मतलब कहीं और। च मतलब और। प्रातः मतलब सुबह। सायं मतलब शाम। आया समझ में आपको इन शब्दों का मतलब, ठीक है। हमें दिया गया था उच्चारणम कुरुत, इसका मतलब होता है उच्चारण करो। हमने इन शब्दों का उच्चारण किया, साथ ही साथ इन शब्दों का हमने हिंदी मतलब भी समझा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्तस्थानम पूर्यत। इसका मतलब होता है मंजूषा से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें ये मंजूषा दी गई है, इन मंजूषा से हमें शब्दों को चुनकर इन रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। अब क्या दिया गया है ध्यान से देखो। अद्य, अद्य मतलब होता है आज, हमने अभी पढ़ा है ना। अपि, अपि का मतलब होता है भी। प्रातः मतलब होता है सुबह। कदा, कदा का मतलब होता है कब। सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। अधुना, अधुना का मतलब होता है अब। क में दिया गया है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। इसका मतलब होता है भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या आएगा, कौन सा अव्यय आएगा। इसमें हमारा अव्यय आएगा प्रातः। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, इसका मतलब होता है सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। यहाँ पर आना चाहिए था अच्छा, पर यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। नेक्स्ट ख में दिया है सत्यम वद। इसका मतलब होता है सत्य बोलो। तो इनमें से कौन सा अव्यय आएगा, इनमें से आएगा सर्वदा, ठीक है। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। सर्वदा सत्यम वद, इसका मतलब होता है हमेशा सत्य बोलो, ठीक है। नेक्स्ट ग में हमें दिया है त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम मामा के घर जाओगे। हमें प्रश्न कर रहा है, ठीक है, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम मामा के घर जाओगे। मातुल गृहम का मतलब होता है मामा का घर, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, कौन सा अव्यय आएगा, इसमें से कदा आएगा। कदा का मतलब होता है कब, तो हम क्या लिखेंगे कदा। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम कब मामा के घर जाओगे। नेक्स्ट घ में देखो दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय को जाता है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जाता हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा अव्यय आएगा, देखो यहाँ पर आएगा अपि। अपि का मतलब होता है भी, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। दिनेश विद्यालयम गच्छति, अहम अपि तेन सह
गच्छामि मतलब दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अंग में देखो, विज्ञानस्य युगः अस्ति मतलब विज्ञान का युग है। तो इसमें से क्या आएगा, विज्ञान का युग है, कौन सा अव्यय आएगा, इसमें आएगा अधुना। अधुना का मतलब होता है अब। ठीक है, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। ठीक है, नेक्स्ट च में रविवासरः अस्ति मतलब कि रविवार है। हमारा क्या बचा, कौन सा अव्यय बचा, अद्य बचा। तो हम क्या लिखेंगे, अद्य। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। आया आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया था मंजूषा से हमें उचित अव्यय शब्द को चुनकर इन रिक्त स्थानों को भरना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, अब हम देखो, हमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है, क में देखो, श्रृगालस्य मित्रम कह आसीत। इसका मतलब होता है सियार का मित्र कौन था। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था सियार का मित्र कौन था, सियार का मित्र बगुला था, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था। तो हम क्या लिखेंगे, श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत। इसका मतलब होता है सियार का मित्र बगुला था। ठीक है, श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत। अब देखो, मैंने यहाँ पर कह की जगह बकः लिखा है, बाकी पूरा हमारा सब सेम है। ठीक है, प्रश्न के जैसा हमारा उत्तर है। कह की जगह मैंने क्या लिखा है, बकः लिखा है। बाकी श्रृगालः भी वैसा का वैसा, मित्रम भी वैसा का वैसा, आसित भी वैसा का वैसा। ठीक है, इसमें सिर्फ क की जगह बकः आया है। ठीक है, अब ख में देखो, स्थालितः कह भोजनम न अखादत मतलब कि थाली से किसने भोजन नहीं खाया। ठीक है, थाली से किसने भोजन नहीं खाया। तो किसने भोजन नहीं खाया थाली से, बताओ। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था, बगुले ने नहीं खाया था, है ना, क्योंकि बगुला चोट से खीर नहीं खा पा रहा था, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्थालितः बकः भोजनम न अखादत। इसका मतलब होता है थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। ठीक है, हमारा प्रश्न था थाली से किसने भोजन नहीं खाया, तो हमारा उत्तर हुआ थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। यहाँ पर भी देखो, कह की जगह मैंने बकह लिखा है, बाकी पूरा हमारा सेम है ना। नेक्स्ट देखो, ग में क्या दिया है, बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत। इसका मतलब होता है बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया। क्या दिया था बगुले ने सियार को भोजन में, बताओ। खीर दी थी, है ना। खीर को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, क्षीरोदनम। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बकह श्रृगालाय भोजने, किम की जगह में लिखूंगी क्षीरोदनम। ठीक है, क्षीरोदनम अयच्छत। बकः श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। इसका मतलब होता है बगुले ने सियार को भोजन में खीर दी। किम की जगह मैंने क्षीरोदनम लिखा है, बाकी पूरा सेम हमारे प्रश्न के जैसा ही उत्तर है। ठीक है, अब नेक्स्ट घ में देखो, श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति मतलब कि सियार का स्वभाव कैसा होता है। हमने पाठ में पढ़ा है सियार का स्वभाव कैसा था, कैसा था सियार का स्वभाव, कुटिल था।
तो हम क्या लिखेंगे, शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। इसका मतलब होता है सियार का स्वभाव कुटिल होता है। शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। ठीक है, सियार का स्वभाव कुटिल होता है। आए आपको प्रश्न नंबर 3 समझ में। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, हमें दिया गया है क में शृगालस्य मित्रं कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था। शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्, सियार का मित्र बगुला था। नेक्स्ट ख में स्थालितः कः भोजनं न अखादत्, थाली से किसने भोजन नहीं खाया। स्थालितः बकः भोजनं न अखादत्, थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। नेक्स्ट है द में बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत्, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया। बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्, बगुले ने सियार को भोजन में खीर दी। नेक्स्ट घ में शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है। शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, सियार का स्वभाव कुटिल होता है। ठीक है, आया आपको समझ में। अब प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितं विलोम पदानि लिखत। इसका मतलब होता है पाठ से पद को चुनकर, मतलब पाठ से शब्द को चुनकर निम्नलिखित विलोम शब्द को लिखो। ठीक है, हमें क्या करना है, पाठ से शब्द को चुनकर विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें यथा दिया है। यथा का मतलब जैसे। शत्रु, शत्रु का उल्टा हो जाएगा मित्रम। ठीक है, शत्रु का मतलब क्या होता है, दुश्मन। मित्रम, मित्रम का मतलब होता है दोस्त। अब यहाँ देखो सुखदम, सुखदम का मतलब होता है सुख देने वाला। हमने पाठ में पढ़ा था सुखदम का उल्टा, लास्ट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, दुखदम। दुखदम का मतलब होता है दुख देने वाला। तो क्या आएगा यहाँ पर, दुखदम। दुखदम का मतलब होता है दुख देने वाला। सुखदम का मतलब होता है सुख देने वाला और दुखदम का मतलब होता है दुख देने वाला। शत्रुता, शत्रुता का मतलब होता है दुश्मनी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमने पढ़ा था पाठ में, हाँ, उल्टा क्या होता है शत्रुता का, मित्रता। तो क्या आएगा, मित्रता। मित्रता का मतलब होता है दोस्ती, हमने पढ़ा था। ठीक है, शत्रुता का उल्टा होगा मित्रता। अप्रसन्नः, अप्रसन्नः का मतलब होता है दुखी। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा प्रसन्नः। प्रसन्नः का मतलब होता है खुश। अप्रसन्नः का मतलब होता है दुखी और प्रसन्नः का मतलब होता है खुश। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्व्यवहारः। दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरा व्यवहार। तो इसका उल्टा क्या होगा, हमने पढ़ा था पाठ में, सद्व्यवहार। ठीक है, क्या आएगा, सद्व्यवहारः। सद्व्यवहारः। दुर्व्यवहारः का उल्टा होगा सद्व्यवहारः। नेक्स्ट है सायं। सायं का उल्टा प्रातः। सायं का उल्टा प्रातः। सायं का मतलब शाम, प्रातः मतलब सुबह। असमर्थः। असमर्थः मतलब किसी भी काम में समर्थ ना होना। ठीक है, अक्षम होना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समर्थः। समर्थः। ठीक है, असमर्थः का उल्टा समर्थः। समर्थः मतलब सक्षम होना, किसी भी कार्य में समर्थ होना। ठीक है, ये सारे विलोम शब्द हमने अपने पाठ में पढ़े हैं। मतलब कि हमने दुग्धम भी पढ़ा है, मित्रता पढ़ी है, प्रसन्न भी पढ़ा है, सद्व्यवहार भी पढ़ा है, प्रातः भी पढ़ा है और समर्थ भी पढ़ा है। ठीक है, ये सारे शब्द हमारे पाठ में आ चुके हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 में हमें लिखा है, दिया है मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत्।
मतलब कि मंजूषा से उचित पद को चुनकर कथा को पूरा करो। ठीक है, हमें ये मंजूषा दी गई है, इनमें से हमें उचित शब्दों को चुनकर इस कथा को पूरा करना है। ठीक है, पहले हम इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। मनोरथे है, इसका मतलब होता है मन की इच्छा से। पिपासितः मतलब प्यासा। उपायम मतलब उपाय। स्वल्पम मतलब थोड़ा। पाषाणस्य मतलब पत्थर के। कार्याणि मतलब कार्य। उपरी मतलब ऊपर। संतुष्टः मतलब संतुष्ट। पातुम मतलब पीने के लिए। इतस्तः मतलब इधर उधर। कुत्रापि मतलब कहीं भी। इन शब्दों को देखकर हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि इस कथा को पूरा करना है। ठीक है, एकदा एक बार। एकह काकह एक बार एक कौवा। आसित, आसित का मतलब होता है था। एक बार एक कौवा था। क्या था? ढूंढो इसमें से क्या था एक बार कौवा, क्या था? बताओ। पिपासितः, पिपासितः का मतलब होता है प्यासा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पिपासितः। एकदा एकः काकः पिपासितः आसित। एक बार एक कौवा प्यासा था। ये वाली स्टोरी हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। अब हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है सह जलम पातुम, वह जल पीने के लिए। अभ्रमत मतलब कि घूम रहा था। वह जल पीने के लिए घूम रहा था। अब इसमें से क्या आएगा? कौन सा शब्द आएगा? इसमें से आएगा इतस्ततः मतलब कि इधर उधर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इतस्ततः मतलब इधर उधर। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम जलम न प्राप्नोत, परंतु जल प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर क्या आएगा? परंतु जल प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर आएगा कुत्रापि। कुत्रापि का मतलब कहीं भी। कुत्रापि, परंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। ठीक है, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे जलम आसित, घड़े में जल था। अब इसमें से क्या आएगा? घड़े में क्या था? थोड़ा जल था। ठीक है, घड़े में थोड़ा जल था, तो थोड़े को हम क्या बोलेंगे? स्वल्पम। क्या लिखेंगे हम? स्वल्पम। घड़े में थोड़ा जल था। अतः सह जलम असमर्थः अभवत्, अतः वह जल को असमर्थ हुआ। जल को क्या हुआ? किसमें हुआ? पीने में असमर्थ हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? पातुम। अतः वह जल पीने में असमर्थ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है सह एकम अचिंतयत, उसने एक सोचा। क्या सोचा उसने? एक, हाँ, क्या सोचा उसने? उपाय सोचा। तो हम क्या लिखेंगे? उपायम। उसने एक उपाय सोचा। सह खंडानी घटे अशिपत, उसने टुकड़े को घड़े में फेंका। किस किस टुकड़े को फेंका घड़े में? पाषाणस्य मतलब पत्थर के। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? पाषाणस्य। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंका। एवं क्रमेण घटस्य जलम आगच्छत, एवं क्रम से घड़े का जल आया। क्या आया? उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंका तो क्या हुआ? उसका पानी ऊपर आया। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऊपरी। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, एवं क्रम से घड़े का जल ऊपर आया। ठीक है, काकः जलम पीत्वा अभवत्, कौवा जल पीकर हुआ। क्या हुआ इसमें से बताओ? संतुष्ट हुआ।
ठीक है, हम क्या लिखेंगे, संतुष्टः। कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है बताओ इसमें से, कार्य, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कार्याणि। ठीक है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, न तू मनोरथे। ठीक है, मनोरथे का मतलब होता है मन की इच्छा से, मनोरथे। ठीक है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होता है, न कि मन की इच्छा से। ठीक है, आया समझ में। हमें प्रश्न नंबर 5 में एक कथा दी थी और हमें बोला गया था कि इसको मंजूषा से शब्द को चुनकर इस कथा को पूरा करना है। ठीक है, अब मैं एक बार समझा रही हूँ हिंदी में, ध्यान से समझना। एक बार एक कौवा प्यासा था। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था, परंतु कहीं भी उसे जल प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उसने एक घड़े को देखा। घड़े में थोड़ा जल था, अतः वह जल पीने के में असमर्थ हुआ। ठीक है, उसे एक उपाय सूझा, या फिर उसने एक उपाय सोचा। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंका एवं क्रम से घड़े का जल ऊपर आया, है ना। कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छा से। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम मेहनत करेंगे तब जाके हमारे कार्य सफल होंगे। बिना मेहनत से कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि हमने मन में सोचा कि मैं ये कर लूंगा तो वो होगा थोड़ी ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम मेहनत करेंगे तब जाके हमारे सारे कार्य सफल होंगे। बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है तत्सम शब्दान लिखत। इसका मतलब होता है तत्सम शब्दों को लिखो। अब ये तत्सम क्या होता है, हाँ, तत्सम संस्कृत शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है, एक तो तत्, ठीक है, और एक सम। ठीक है, तत् और सम, इसको यदि हम मिला दे तो बन जाएगा तत्सम। तत् का मतलब होता है उसके, ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो तत् और एक सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। ठीक है, अर्थात जो का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे हिंदी शब्द है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे तत्सम शब्द होंगे, मतलब कि वो संस्कृत के शब्द होंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। हमें यथा दिया है सियार, है ना, सियार हमारा हिंदी शब्द है, उसका तत्सम क्या हुआ, श्रृगालः। वैसे ही कौवा, कौवा का तत्सम क्या होगा, काकः। ठीक है, कौवा को हम तत्सम यानी संस्कृत में बोलेंगे काकः। नेक्स्ट मक्खी, मक्खी को हम बोलेंगे मक्षिका। ठीक है, मक्षी को हम बोलेंगे मक्षिका। नेक्स्ट है बंदर, बंदर को हम क्या बोलेंगे, वानरः। ठीक है, बंदर को हम बोलेंगे वानरः। नेक्स्ट है बगुला, बगुला को हम क्या बोलेंगे, हमने इस पाठ में पढ़ा है, बगुला को बोलते हैं बकः। ठीक है, बकः। नेक्स्ट चोंच, चोंच को हम क्या बोलेंगे, चंचू। ये भी हमने अपने पाठ में पढ़ा है, चंचूहू। ठीक है, नेक्स्ट नाक, नाक को हम बोलेंगे नासिका। ठीक है, सियार को हम बोलेंगे श्रृगालः, कौवा को बोलेंगे काकः, मक्खी को बोलेंगे मक्षिका,
बंदर को बोलेंगे वानरः, बगुला को बोलेंगे बकः, चोंच को बोलेंगे चंचुः, नाक को बोलेंगे नासिका। ठीक है, ये हमारे हिंदी शब्द है, ये हमारे तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया था तत्सम शब्दों को लिखो। ठीक है, तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि तत्सम किसे कहते हैं, है ना। क्या होता है तत्सम? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको प्रश्न नंबर 6? इस प्रकार हमारा सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आपको इस पाठ में कुछ भी परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।